Hello बच्चों, let's see the question. The question says, consider the three vectors p vector is equal to I cap plus j cap plus k cap, q vector is equal to 2 I cap plus 4j cap minus 4k cap, and r vector is equal to I cap plus j cap plus 3k cap, and let s be a unit vector. Then p vector, q vector and r vector are, first option says linearly dependent, second option says can form the side of a possible triangle, third option says such that the vector q minus r is orthogonal to p, fourth option says such that each one of these can be expressed as linear combination of other two. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग यूज करने वाले हैं लिनियरली डिपेंडेंट के कंडीशन का, कि क्या होता है लिनियरली डिपेंडेंट। जब तीन वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं तब क्या होगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग साइड ऑफ अ पॉसिबल ट्रायंगल के लिए हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी का यूज करने वाले हैं, एंड नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं, ऑर्थोगोनल के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं, एंड फोर्थ लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए भी बच्चों हम लोग लिनियरली डिपेंडेंट के ही कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास तीन वेक्टर गिवन है पी क्यू आर, इस प्रकार से वी हैव गिवन थ्री वेक्टर्स। पी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड क्यू वेक्टर भी हमारे को गिवन है जो कि है इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप के, एंड आर वेक्टर भी गिवन है जो कि इक्वल है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप के। तो इस प्रकार से हमारे पास तीन वेक्टर गिवन है पी क्यू आर। फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर बच्चों हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये कह रहा है कि आर लिनियरली डिपेंडेंट के लिए अगर हमारा पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट होता है, लिनियरली डिपेंडेंट होगा अगर, तो बच्चों यह तीनों वेक्टर पी क्यू आर जो होंगे वह कोप्लेनर होंगे। यानी कि इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पी क्यू आर इज इक्वल टू 0। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर यह हमारा लिनियरली डिपेंडेंट होता है तो इसका डिटर्मिनांट यानी कि पी क्यू आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो पी क्यू आर है उसके अगर डिटर्मिनांट को हम लोग सॉल्व करें तो वो हमारे पास बच्चों कुछ इस प्रकार से है 1 2 1 एंड 1 4 1 1 माइनस 1 3। इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करते हैं, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो लिनियरली डिपेंडेंट है, एंड अगर इक्वल टू 0 नहीं आया देन बच्चों वी कैन से कि दिस इज नॉट लिनियरली डिपेंडेंट। सबसे पहले अगर इस डिटर्मिनांट को ओपन किया जाए देन वी हैव टू राइट 1 इंटू 12 प्लस 1 एंड माइनस 1 इंटू 6 प्लस 1 एंड प्लस 1 इंटू 2 माइनस 4। अगर इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करें देन वी हैव 12 प्लस 1 13 एंड माइनस 1 प्लस ये 7 एंड दिस इज माइनस 2। नाउ वी हैव ओवरऑल 13 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर p, वेक्टर q एंड वेक्टर r जो है बच्चों इज नॉन कोप्लेनर। यह जो तीनों वेक्टर हैं आर नॉन कोप्लेनर, यह कोप्लेनर नहीं है क्योंकि इसका डिटर्मिनांट जो है वह इक्वल टू 0 नहीं आया। एंड अगर नॉन कोप्लेनर है देन वी कैन इजीली से इट इज नॉट लिनियरली डिपेंडेंट। यह जो है वह लिनियरली डिपेंडेंट तो नहीं होगा, नॉट लिनियरली डिपेंडेंट, नॉट लिनियरली डिपेंडेंट, यह लिनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा। एंड लिनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा देन वी कैन से
कि ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट आंसर। नाउ बच्चों अगर हम लोग अब दूसरे ऑप्शन पे चले, ऑप्शन बी कह रहा है कैन फॉर्म द साइड ऑफ अ पॉसिबल ट्रायंगल। क्या यह एक ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो एक ट्रायंगल के साइड हैं, ऐसे पॉसिबल हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग बी वेक्टर के लिए देखें, अब बी ऑप्शन के लिए देखें। तो बी ऑप्शन में हमें ट्रायंगल, तो सबसे पहले बच्चों हमें पी वेक्टर गिवन है। तो इस पी वेक्टर की अगर मॉड की बात की जाए तो ये हो जाएंगे हमारे पास अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3। नाउ बच्चों अगर हम लोग क्यू वेक्टर के मॉड की बात करें तो क्यू वेक्टर का मॉड जो है हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 16 एंड 1 जो हो गया ओवरऑल वी हैव 17 लाइक 27। नाउ बच्चों अगर हम लोग आर वेक्टर का मॉड देखें तो आर वेक्टर में हमारे पास हो जाएंगे, आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 11। नाउ बच्चों अगर इसके हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखें तो √3 जो होते हैं वो लगभग 1.73 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं एंड √27 जो होंगे वह 4.58 के इक्वल होंगे एंड √11 की बात कीजिए तो यह 3.31 की। तो यहाँ से बच्चों अगर यह पी क्यू आर जो है यह अगर एक ट्रायंगल है तो इसके लेंथ को p, इसको लेंथ को q और इसको लेंथ को r अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग कि अगर दो साइड का सम, अगर हम लोग कोई भी दो साइड लाइक p एंड q ले लें तो p एंड q जो है हमारे पास 1.73 है एंड q की बात करें p एंड r ले लें बच्चों तो r की अगर हम लोग बात करें तो 3.13 है। अगर इसको हम लोग देखा जाए एंड अगर इसको जोड़ें तो यह हो जाएंगे हमारे पास ओवरऑल 5.0 जो कि कह सकते हैं कि यह क्यू वेक्टर से बड़ा है। तो हम लोगों के पास ये आ गया कि अगर किसी साइड किसी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर हो देन बच्चों वी कैन से कि यह जो हमारे होंगे पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर जो होंगे यह जो होंगे फॉर्म अ साइड ऑफ ट्रायंगल, फॉर्म साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि यह ट्रायंगल के साइड होंगे, यानी कि यह हमारे ट्रायंगल पॉसिबल है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ बच्चों अगर हम लोग अगले ऑप्शन पे चलें तो नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि सच दैट वेक्टर q माइनस आर इज ऑर्थोगोनल टू p। तो q माइनस आर इज ऑर्थोगोनल टू p है तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड q माइनस आर। q माइनस आर वेक्टर हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो q माइनस आर वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले q वेक्टर गिवन है जिसके जगह पे वी कैन राइट इजिली 2 i कैप, उसके साथ साथ ही प्लस 4j कैप माइनस k कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप एंड r वेक्टर की जगह पे वी कैन इजिली राइट i j प्लस 3k, यानी कि इसकी जगह पे i प्लस j प्लस 3k लिखा जा सकता है। नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करें देन वी हैव q माइनस आर इज इक्वल टू, हो गया इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए देन वी हैव i कैप, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए देन वी हैव i कैप प्लस इन दोनों को किया जाए देन वी हैव j कैप एंड इन दोनों को किया जाए देन वी हैव 4k कैप। नाउ बच्चों ये हमारा हो गया q माइनस आर वेक्टर। क्वेश्चन में मैं कह रहा था q माइनस आर वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू p वेक्टर। तो अगर हम लोगों के पास जो p वेक्टर गिवन है इन q माइनस आर वेक्टर एंड इस p वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें एंड वह 0 हो जाए, आइए सबसे पहले अपन p वेक्टर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास p वेक्टर है एंड अगर बच्चों हम लोग इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें एंड अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया देन वी कैन से यह हमारा ऑर्थोगोनल हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर। तो q माइनस आर वेक्टर की जगह पे वी हैव टू राइट i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड उसके साथ साथ ही p वेक्टर की जगह पे वी कैन राइट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें देन वी हैव 1 प्लस 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। देन वी कैन से कि q माइनस आर डॉट p वेक्टर जो है वह इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि q माइनस आर वेक्टर जो है वह p वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि q माइनस आर वेक्टर इज
ऑर्थोगोनल टू पी वेक्टर, यानी कि यहां से वी कैन से कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है, यानी कि बच्चों ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ बच्चों अब हम लोग अगर मूव करें फोर्थ ऑप्शन पे, तो फोर्थ ऑप्शन में हमें ये कह रहे हैं कि सच डैट ईच ऑफ वन ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग डी ऑप्शन को चेक करें तो डी ऑप्शन में हमें ये कह रहे हैं कि अगर पी क्यू आर बच्चों नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, पी क्यू आर जैसा कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में फाइंड करा था कि पी क्यू आर जो है या तीनों के तीनों वेक्टर जो है वह नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। नॉन कोप्लेनर यानी कि एक प्लेन में नहीं है, यानी कि इसके डिटर्मिनांट इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि यह नॉन कोप्लेनर है। पी क्यू आर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की जाए जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में ही देख लिया था। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इट इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, यह लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा। एंड अगर बच्चों यह लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा देन वी कैन से कि वन ऑफ दीज कैन नॉट be expressed as a linear combination, be expressed as a linear combination, यानी कि इसको अगर यह डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता देन बच्चों इसको हम लोग इनमें से एक को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर पाते। हालांकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल यहां से हमने ये पाया कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। नाउ बच्चों अगर हम लोग फाइनल आंसर पे बात करें तो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंड उसके साथ साथ ही ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, and option C correct, and option D incorrect. The final answer for this question is option B and option D are correct. I hope you understood it very well and hope best of luck. Thank you.